ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ओके, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो सपोज हमारे पास एक सरफेस है इस तरह से। ओके, ये उसका एक्सिस है और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट रखा ऑब्जेक्ट पॉइंट, और उससे हमारी इंसिडेंट रे यहाँ पर गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सपोज यहाँ पर आ जाती है। और मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। और ये पॉइंट है हमारा मान लीजिए बी, तो ए बी आपकी इंसिडेंट रे हो गई। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। सपोज दिस इज I1, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो हमारा कितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम उसे नाम दे रहे हैं I2, हम R भी दे सकते हैं लेकिन R हम रेडियस के लिए यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर I2 का नोटेशन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सपोज हमने तीन एंगल माने हैं, दिस इज एल्फा, ओके, और मान लीजिए ये एंगल आपका बीटा है और दिस इज एंगल गामा। और ये तीनों का मतलब है तीनों जो लाइनें हैं वो एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो ट्राइंगल ए बी पी, इसका एरिया जो है, अब डायग्राम में देख लीजिए, ए बी पी का एरिया जो है दो ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, ए बी सी और सी बी पी। तो ट्राइंगल ए बी सी प्लस और ये एंगल आपका हो जाएगा सी बी पी। जो नॉर्मल ट्राइंगल हमारे पास होते हैं, ध्यान रखना हमेशा, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल इस तरह से है ए बी और सी, तो उसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट करके। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, सपोज आपके पास कोई इस तरह का एंगल बनता है और सपोज ये एंगल है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, और ये है ए बी और सी, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका एरिया होता है 1/2। आप कोई सी भी दो साइड ले लीजिए, सपोज आप ए बी और ए सी लेते हैं, अगर आपने यहाँ पर ए बी और ए सी ले लिया तो यहाँ साइन के साथ वो एंगल लिखिए जो ये दोनों साइड्स, कौन सी वाली, यहाँ और यहाँ जो आप मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एरिया लेती ए बी इंटू बी सी, तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा लेना पड़ता, लेकिन मैं ए बी और ए सी ले रही हूँ तो हमारे पास इसका साइन 60 लेना पड़ेगा। सो अब इस हिसाब से हम ट्राइंगल, तीनों जो ट्राइंगल हमें यहाँ पर मिले हैं उनका एरिया निकालेंगे, पर एरिया निकालने के लिए हमारे पास कुछ एंगल चाहिए हमें, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एंगल देखिएगा ना। सपोज ये आपके पास I1 है, अगर आप इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, देखो इसी लाइन को मैं आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये आपके पास I1 है तो ये आपके पास पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, राइट। और अगर ये पूरा आपके पास I1 है, कौन सा, रेड वाला, ये आपके पास कितना है, I1 है, और उसमें से ये I2 आ गया, तो रिमेनिंग एंगल यानी यहाँ से यहाँ तक का ये डबल लाइन वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपके पास, I1 टोटल है माइनस I2। सो आई होप ये एंगल आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे बोलूं कि ए बी और बीपी के बीच का एंगल कितना है, मतलब व्हाट इज एंगल ए बी पी, तो एंगल ए बी पी जो है वो कितना है। अब ये सपोज आपके पास डी लाइन है, तो ए बी डी देखो जल्दी से एक बार, ए बी डी, ये ए बी डी स्ट्रेट लाइन है तो पूरा 180 बन रहा है। 180 कौन सा बन रहा है, येलो से देखिएगा, आपके पास देखो यहाँ से यहाँ तक का 180 है, ये 180 है, और उसमें से आपको केवल एबीपी चाहिए है ना, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो एंगल ए बी डी है वो दो एंगल का टोटल है, कौन सा, एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी बी और डी, करेक्ट। हमें ये चाहिए एबीपी, तो एबीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एबीपी आपका हो जाएगा एंगल ए बी डी माइनस एंगल पी बी डी। एंगल ए बी डी एज यू कैन सी पाई है, 180 है, और पीबीडी आप देखिए एक बार, पीबीडी डायग्राम में आपके पास है I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा, राइट। सो ये आपके पास हो गया एंगल एबीपी। सिमिलरली सेकंड ट्राइंगल हमारा कौन सा है, एबीसी, मुझे उसमें सीबीपी चाहिए होगा, तो डायग्राम में देखिए एंगल सीबीपी कितना हो सकता है, इस बार आपको चाहिए सीबीपी, तो अगेन वही स्ट्रेट लाइन लीजिए कि जो एंगल, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, आपके पास एंगल ए बी डी को और दूसरे तरह से दो एंगल के टोटल में लिख सकते हैं आप, कौन सा, इस बार ले लेते हैं एबीसी, क्योंकि हमें एबीसी चाहिए, तो सपोज एबीसी और सीबीडी, और आपके पास ये कितना हो जाएगा, सीबीडी हो जाएगा, तो ये प्लस आपके पास हो जाएगा एंगल सीबीडी। हमें एबीसी चाहिए तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एबीडी माइनस एंगल सीबीडी। एबीडी आपके पास कितना है, अगेन पाई माइनस, अब सीबीडी को ध्यान से देखिए, ये आपका सी यहाँ से है, ठीक है, और अगर मैं ग्रीन कलर के हाइलाइटर से आपको इस रिप्रेजेंट कराऊं तो ये देखिए
सी आपका यहाँ पे है, CBD चाहिए, CBD आपके पास देखो ये रेड कलर का बन रहा है और ये रेड अपन ने क्या माना था, I1 माना नहीं था, ये अपने पास I1 आया था। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा I1, तो इसको आप लिख सकते हैं I1। सिमिलरली थर्ड ट्राइंगल हमारे पास, थर्ड में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि थर्ड ट्राइंगल आपके पास कौन सा है, ये देखिए थर्ड ट्राइंगल हमने कौन सा लिया था, CBP। तो CBP में मुझे एंगल चाहिए CBP, और CBP साफ साफ दिख रहा है I2 बना हुआ है, ये रहा CBP तो I2 है, तो CBP में कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो एंगल CBP आपके पास हो जाएगा I2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम चलते हैं एरिया में। सो एंगल हमारे पास जो एरिया था वो एरिया ये रहा, कहाँ लिखा था हमने, कौन कौन से ट्राइंगल थे, आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए, मैं वापस ट्राइंगल लिख देती हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल ABC का एरिया जो था वो था ट्राइंगल ABC, हमारे ABP था, सॉरी ABP जो था वो ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल CBP, ये हमारे पास था 1/2 AB इंटू BP मल्टीप्लाई बाय साइन, वो एंगल देख लीजिएगा पाई माइनस I1 माइनस I2, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आपके पास हो जाएगा 1/2 AB और ये आपके पास हो जाएगा BC, और उन दोनों के बीच का एंगल हमने अभी अभी निकाला है पाई माइनस I1 प्लस 1/2 CB में हमारे पास हो जाएगा CB, गुड मॉर्निंग सर, CB, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा CB के साथ में आपके पास आ जाएगा BP, और ये आपके पास हो जाएगा साइन, इसमें हमारा कौन सा एंगल आएगा I2, यस। सो नाउ वी हैव 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट कर दो, और आपके पास यहाँ पर देखिए AB। नाउ सपोज हमारे पास इस डायग्राम में 3 डिस्टेंसेस इमेजिन करना, ठीक है। AB जो लेंथ है सपोज स्मॉल u है, और BP आपके पास है स्मॉल v, और ये जो CB है वो आपके पास हो जाएगा स्मॉल r। स्मॉल r बेसिकली इसलिए ले रहे हैं BC लेंथ को क्योंकि बाद में रेडियस में ही कन्वर्ट करेंगे, और वैसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंस के किसी भी पॉइंट पे हम जब ड्रॉ करते हैं तो जो BC है वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, तो वो हमने स्मॉल r माना है। तो ये सारी डिस्टेंसेस को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा UV साइन, देखो पाई माइनस थीटा कितना होता है, थीटा होता है, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। AB अगेन आपके पास U हो जाएगा, BC आपने R माना है, अगेन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा VR, ये हो जाएगा साइन I2। नाउ साइन A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, दैट इज, सॉरी यहाँ पे साइन I लिखना चाहिए था मुझे, साइन, ये आपके पास हो जाएगा UR साइन I1 प्लस VR साइन I2। ओके, सो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूले आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं। ओके, सो हमारे पास स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं, तो आप एक बार जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास इस डायग्राम में I1 इंसिडेंट एंगल है, और सपोज इस साइड का मीडियम है μ1 और इस साइड आपका μ2, और μ2 की साइड में I2 एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो μ2 अपॉन μ1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, साइन I2 अपॉन साइन I1। यहाँ से हम वैल्यू पुट निकालते हैं साइन I1 की, सो साइन I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1 और साइन I2। ये साइन I1 एक तो आपको यहाँ पर पुट करना है, और एक साइन I1 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और कहीं हमारे पास है नहीं, सो UV ये आपके पास हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 साइन I2, साथ में हमारे पास है कॉस I2 माइनस कॉस I1, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन I2 इज इक्वल्स टू UR, एंड आपके हमारे पास हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, एंड ये हो जाएगा साइन R प्लस यहाँ पे हो जाएगा VR साइन I2। दैट्स इट। देखो अब हमारे पास यहाँ पर साइन I2 सब में है, साइन I2 यहाँ पे है, साइन I2 यहाँ पे है, साइन I2 लेना है इसको, R नहीं है हमारे पास, साइन I2 यहाँ पे है और साइन I2 यहाँ पे है, सो सारे टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा μ1, देखो एलसीएम लेना है, तो μ1 एलसीएम यहाँ पे ले लो, μ1 एलसीएम यहाँ पे ले लो, सो दैट हम μ1 को भी बाद में कैंसिल आउट कर देंगे। तो UV यहाँ हो जाएगा μ2 कॉस I2 माइनस μ1 कॉस I1 इज इक्वल्स टू UR μ2, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा μ1 VR, ठीक है, स्मॉल r है, ये मैंने कैपिटल R कर दिया, सो सॉरी, ये स्मॉल r है, और नीचे μ1 था पर वो एलसीएम से कैंसिल आउट हो चुका है हमारे पास, राइट।
पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं UVR से। सो डिवाइड बाय UVR, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस जगह UV कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा μ2 अपॉन ओनली R, है ना, cos I2 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा μ1 अपॉन R cos I1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास U और μ2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, राइट, U कैंसिल आउट हो जाएगा, U से R कैंसिल आउट हो जाएगा, R से क्या बचेगा हमारे पास μ2 अपॉन V, तो ये हो जाएगा μ2 बाई V, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली μ1 एक तो रहेगा और एक आपके पास VR से VR कैंसिल आउट हो जाएगा, U बन जाएगा। सपोज आपके पास जो एंगल ले रहे हैं हम, इंसिडेंस वगैरह ले रहे हैं, अगर मान लीजिए I1 एंड I2 आर वेरी स्मॉल, तो अगर ये बहुत छोटे हो जाएंगे और फिर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो देखना एक बार, ये वाला हमारी एक्चुअल सिचुएशन थी, है ना, यहाँ से रे आ रही थी और यहाँ पे जा रही थी, ये हमारे पास बन रहा था I1। अगर मैं इस पॉइंट को नीचे शिफ्ट करती हूँ तो ये रे यहाँ पर जाएगी और आपके पास नॉर्मल इस तरह आ जाएगा, और पास में लेके आओ इस तरह आ जाएगा, और पास में लेके आओ, जब आप बिल्कुल इसी एक्सिस पे आ जाओगे तो यही डायरेक्शन में तो आपका नॉर्मल रहेगा और इसी डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी। सो उस कंडीशन में जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अगर I1 I2 बहुत स्मॉल है, इसका मतलब जो आपका जहां से रिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हो वो पॉइंट नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, नीचे शिफ्ट होते होते सपोज आपने उसको M पे शिफ्ट कर लिया, अगर M पे शिफ्ट कर लोगे तो आपके पास इनिशियली जो A था और यहाँ पे B था और यहाँ पर P था और यहाँ पर C था, अब आपके पास जो B पॉइंट है वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, M पे आ जाएगा, ओके। और ये डिस्टेंस सपोज ये तो हमारे पास स्मॉल u थी, इसको हम कैपिटल U मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस आपके पास स्मॉल v थी, इसको हम कैपिटल V मान लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले भी r था और अभी BC भी आपके पास r था और CM भी आपके पास कितना हो जाएगा, r ही हो जाएगा, इसको हमने स्मॉल r लिया। हमारे पास इस कंडीशन में स्मॉल r और कैपिटल R सेम होंगे क्योंकि वो दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब आपके पास ये दोनों एंगल बहुत छोटे होते हैं, तो कोई एंगल जब बहुत छोटा होता है, थीटा टेंस टू 0 होता है, तो कॉस थीटा कितना होता है, 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, μ2 अपॉन कैपिटल R माइनस μ1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन कैपिटल V प्लस μ1 अपॉन U। लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से समझना, सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट आपने रखा यहाँ से, हमेशा जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ओके। तो किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर हमें इस डायरेक्शन के इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। अब आपके पास इंसिडेंट रे किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, इसका मतलब जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से डिस्टेंसेस हमें लेने हैं, हम यहाँ पे हैं, फिलहाल हम M पे हैं, राइट, इंसिडेंट रे हमारी ये जा रही है, राइट, और रिफ्लेक्टेड रे हमारी इधर निकल रही है। अब M पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ये आप क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। सो ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, U है, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, V है, और यहीं पर C है, और ये डिस्टेंस हमारे पास R थी। तो M से जब आपको A तक पहुंचना होगा, क्योंकि M पॉइंट आपका क्या है, M पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है, तो A पॉइंट इधर आ रहा है, तो इधर जाओगे तो डिस्टेंस कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी, इसका मतलब इस U को आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और P पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप लेंस से दाईं तरफ जाओगे, P पॉइंट इधर रखा हुआ है तो इधर आओगे, तो ये V डिस्टेंस आप पॉजिटिव लोगे, और C पॉइंट भी आपका क्या है, लेंस के राइट हैंड साइड में है, तो इधर भी आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो R और V तो पॉजिटिव आएगा, U आपका नेगेटिव आएगा, तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं, देखो, तो आपके पास हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R इज इक्वल्स टू μ2 बाई V, और वो हो जाएगा आपका μ1 अपॉन U। ये हमारे पास क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन होता है, ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।